Hello, dear student. How are you? I hope you are all will be fine. I am also fine. Thank you. Welcome to your channel. That is Z Science Group. आज मुझसे मेरे एक दोस्त ने कहा कि मुझे आप एसिडिटी और बेसिसिटी एलॉन्ग ग्रुप्स एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल पर एक वीडियो बना दो कि डिफरेंट कंपाउंड एलॉन्ग द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, इसमें एसिडिटी स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करें और इसमें एसिडिटी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड से हमें मतलब एमसीक्यूज़ में दिया जाता है, ईटम में दिया जाता है, एमडीकेट में, जीट में, नीट में, एटसेट्रा सो ऑन यू नो। इसमें दिया जाता है मुख्तलिफ सवाल दिए जाते हैं और ये चंद सवाल इसके हवाले से भी दिए जाते हैं कि इसमें एसिडिटी बेसिसिटी में और पीरियोडिक टेबल में एसिडिटी और बेसिसिटी स्ट्रेंथ कैसे होता है। आज मैंने सोचा बस वीडियो बना लूँ, उसने बहुत ज़ोर दिया, मैंने कहा चलो बना लूँगा इंशाल्लाह। तो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो एसिडिटी बेसिसिटी स्ट्रेंथ और ख़ास तौर पर ये मैं अपने दोस्त के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। ये मेरा दोस्त भी है, मेरा क्लास फेलो भी है, मिस्टर काशिफ़ रहमान। मैं इसको ये डेडिकेट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच डियर काशिफ़। ओके, कम टू द पॉइंट, दैट इज़ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ कि एलॉन्ग ग्रुप्स एलॉन्ग पीरियड में एसिडिटी और बेसिसिटी इसका स्ट्रेंथ कैसे होता है, मतलब पीरियड में एसिडिटी ज़्यादा होती है या कम होती है अगर हम राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जाएं। ओके, कम टू द पॉइंट्स। First of all, I will be discuss acidity, and you know that acidity is the basicity is the against of acidity. Basicity is opposite to 100% opposite to acidity. Means those species that have more acidity, definitely it should have weaker basicity, means it will be called weak basicity. मतलब जो भी चीज़ को आप strong acid बोलेंगे, इसका ये मतलब है कि वो बहुत कमज़ोर वीक बेस है, बहुत कमज़ोर बेस है। मतलब स्ट्रांग एसिड इट विल बी ऑलवेज, इट कैन बी कॉल्ड, यू कैन कॉल इट वेरी वीक बेस, वेरी वीक बेस means very weak base is also called strong acids, or you can say that weak acid it have the more basic character, means basicity character will be increased. Weak acid will have more basic character while strong acid will have weak basic character. So it means that these are opposite in nature. So that's why first of all I will be concentrate on acidity, after that basicity will be cleared itself you before I am explaining you. Okay, thank you. कम टू द पॉइंट्स। एलॉन्ग पीरियड एसिडिटी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ एसिडिटी से पहले आपको एक डिफिनीशन चाहिए कि व्हाट इज़ एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट्स, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एंड ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट्स, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट्स दो स्पीशीज़ that can donate or lose a proton easily are called strong acid or are called acid. So those species that can donate or lose a proton easily are called acids. This according to branched or Lowry concepts or Arrhenius concepts. So इस concept के मुताबिक जो भी species easily प्रोटॉन देगा वो अच्छा एसिड होगा, जो easily प्रोटॉन नहीं दे सकता वो अच्छा एसिड नहीं होगा, वो कमज़ोर एसिड होगा। So let's take one example along periods. After that I will come to the groups. After that, first of all, let's suppose that is CH4 along the second period, that is period number 2, CH4 NH3 H2O HF. These are four compounds along
along the groups, along the periods. Here is methane, ammonia, water, hydrofluoric acids. These are four compounds along the second period, along the period that is second period. So इसमें आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि which one is the strongest acid. सेकंड सवाल ये किया जा सकता है कि which one is the weakest acid. थर्ड सवाल ये किया जाता है कि write down the increasing acidic order. फोर्थ सवाल ये किया जाता है कि राइट डाउन द डिक्रीजिंग एसिडिक आर्डर और इंक्रीजिंग एसिडिक आर्डर. फिर ये भी सवाल किया जा सकता है कि राइट डाउन द डिक्रीजिंग बेसिसिटी आर्डर. ये भी सवाल किया जा सकता है कि राइट डाउन द इंक्रीजिंग बेसिसिटी आर्डर. ये भी सवाल किया जा सकता है कि राइट डाउन द स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. ये भी सवाल किया जा सकता है कि राइट डाउन द स्टेबिलिटी ऑफ द इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी आर्डर ऑफ द कंजुगेट बेस ऑफ दिस कंपाउंड. सो मुख्तलिफ सवाल किए जा सकते हैं. आज हम इन सारे सवालों के जवाब एलॉन्ग ग्रुप्स एंड पीरियड क्लियर करेंगे कि इसका मतलब क्या है. इन सवालों का जवाब आप कैसे ढूंढ पाएंगे. ओके, कम्स टू द पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू Arrhenius concepts. Those species that can donate easily proton, it will be called good acid, and those species that cannot donate a proton or that cannot donate proton easily are called weak acids. Or you can say that cannot donate proton, it will be called base. Or you can say that can accept proton, it will be called base. So come to the points according to Arrhenius concept. So इसमें कौन सा स्पीशीज़ प्रोटॉन इजीली दे सकता है, प्रोटॉन इजीली लूज कर सकता है एज अ H पॉजिटिव. प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव बिकॉज H पॉजिटिव मीन्स लेट्स सपोज दिस इज हाइड्रोजन and this has one proton in the nucleus. This is the nucleus proton. This is the first shell contain one electron. When this electron remove by any radiation or heats, when they are removed, it become पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. हम जानते हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो इस वजह से इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है. जबकि आप ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मीन्स इसका अभी कोई शेल भी नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है. सो इस वजह से हम इसको H+ को प्रोटॉन कहते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है. इस वजह से हम इसको प्रोटॉन कहते हैं. ओके, कम टू द पॉइंट्स. ओके, इसमें अब कौन सा स्पीशीज़ प्रोटॉन इजीली डोनेट करेगा, इसके लिए चंद फैक्टर है. एक्चुअली एसिडिटी के लिए एसिड एक्शन के लिए या बेस एक्शन के लिए आपको कुछ फैक्टर की ज़रूरत है कि आप इन फैक्टर की मदद से आप एसिडिटी, बेसिसिटी डिफरेंट वेरियस कंपाउंड में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी बिना पर भी आप एसिडिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं. दूसरा फीचर that is electron donating or withdrawing group, also called inductive effect phenomena. Inductive effect के थ्रू भी आप ये लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कौन सा एसिड है कौन सा. इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं कौन सा एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है. इसके अलावा आप एक अनदर फैक्टर विच इज़ कॉल्ड रेजोनेंस के बिना इसकी थ्रू आल्सो आप ये फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा स्पीशीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है. Resonance is also in the another form that is called conjugation, and the resonance or conjugation. इसके बिना आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा वीक एसिड है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड. मीन एसिडिटी, बेसिसिटी, स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन फैक्टर के बिना. आल्सो इसके अलावा एक और फैक्टर भी है जो मुझसे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन एक और है. हाँ, हाइब्रिडाइजेशन भी आपको कभी कभार ये बताता है
कि कौन सा स्पीशीज़ अब मोर एसिडिक है, कौन सा स्पीशीज़ अब लेस एसिडिक है। इन डिफरेंट सिचुएशन these terminology can be help to calculate the acidity and basicity strength. Also another some factor, that is the stability of ion, also tell you stability of ions all can also tell you that the species are acidic or basic, strong acid or strong or weak acid, strong base or weak base. So these ये चंद फैक्टर है जिसके बिना पर आप एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिनके बिना आप एसिडिटी और बेसिसिटी की स्ट्रेंथ को मालूम कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिए, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से एसिडिटी और बेसिसिटी मालूम करेंगे। इनके मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ यूज़ होते हैं। सो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर एसिडिटी और बेसिसिटी फाइंड करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियाडिक टेबल, दैट इज़ लेफ़्ट from left to right in periodic table, from CH4 from methane to hydrofluoric acids, from left to right in periodic table, electronegativity increases. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, इट इज़ द capacity, it is the electron pairs attracting powers by a nucleus towards itself. मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, जो भी है प्रोटॉन न्यूक्लियस में, एनी कंपाउंड एनी एटम में जो भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन कितने फोर्स से खींचता है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। सो इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर टूवर्ड न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन इज़ वेरी ग्रेटर, ये बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्राम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, मीन HF का सबसे ज़्यादा है। इट मीन मैं आपको चंद फिगर ड्रा करता हूँ यहाँ पर जो आप बहुत हेल्प करेंगे। So here this is CH4, this is H3C, that is the orbital of C and this is the orbital of H that are bonded with hydrogen and C carbon. हम ये भी आप ये जानते कि क्या आप ये जानते कि हर बॉन्ड के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से कम या ज़्यादा नहीं होते। सम केसेस है जहाँ पर एक भी होता है, जहाँ पर 2 भी होते हैं, जैसे इन BF3 केस, B2F6, B2H6, इन दिस केस इट इज़ आल्सो कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। सो ऐसी स्पीशीज हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा पर कोवैलेंट बॉन्ड्स, यहाँ पर हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते। So in case of this, also in case of ammonia, this is the one orbital of ammonia, another bond of hydrogen. Similarly, in case of water, one bond of oxygen, another bond of it make water molecule, it make ammonia molecule, and it make also fluorine molecule. That is the one lobe of fluorine and that is the one orbital lobe of hydrogen. So आप मुझे यह बताएं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये सब के बीच में मैंने ड्रा किया है, ये किसकी न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा होगा? न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा न्यूक्लियस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कौन सा एटम ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा? ऑब्वियसली फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा, जिसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा विड्रा होगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा, वाइल
हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज हाइड्रोजन ने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थोड़े से लॉस किए हैं, थोड़े से डोनेट किए हैं, वाइल फ्लोरीन ने थोड़े से विड्रा किए हैं। सो ये फ्लोरीन पर इलेक्ट्रो पार्शियल नेगेटिव, वाइल हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। Similarly, in case of oxygen and hydrogen, fluorine has 4 electronegativity while hydrogen has 2.1 in all cases, while oxygen has 3.5, nitrogen is I think 3.0, while in case of carbon it has 2.5, while hydrogen has 2.1. So यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन में थोड़ा कम हो रहा है, नाइट्रोजन में उससे भी कम है, कार्बन और हाइड्रोजन में उससे भी कम है, बहुत कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। सो कार्बन जो है ये लोन इलेक्ट्रॉन पर अपनी तरफ बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकेगा, बहुत मीन्स ये तकरीबन इन दोनों के बीच में रहेगा, जिसकी वजह से ना इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे कि फ्लोराइड आयन में आया हुआ है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में आया हुआ है। जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी थोड़ा थोड़ा आएगा, मगर ये आयन्स, ये चार्जेस फ्लोराइड और हाइड्रोजन इसकी निस्बत से ये कम होंगे। मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बॉन्ड कम पोलराइज होगा, फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पोलराइज होगा, वाइल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये इससे ऑक्सीजन से भी कम पोलराइज होगा, वाइल कार्बन एंड हाइड्रोजन ये बहुत कम पोलराइज होगा। सो दैट्स वाई इसका ये भी मतलब है कि फ्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन लॉस कर गया, इन ईच केस हाइड्रोजन लॉस हो सकता है, बट इन केस ऑफ फ्लोरीन लोन पेयर आर टूवर्ड्स फ्लोरीन, सो दैट्स वाई हाइड्रोजन ये पॉजिटिव चार्ज में लॉस होगा, इट विल लूज इन पॉजिटिव एज अ प्रोटॉन, इट विल बी लूज पॉजिटिव चार्ज में। क्यों लॉस होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींचे हुए है। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन पर यह, बट इन केस ऑफ कार्बन की तरफ आ जाए पर आसानी से समझ आएगा। कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचता, सो इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो एज अ प्रोटॉन नहीं, बल्कि इट कैन बी एज अ हाइड्राइड, इट कैन बी एज अ फ्री रेडिकल। सो बहुत सारे पॉसिबिलिटी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उन दोनों के बीच में मतलब कहीं भी जा सकते। सो इस वजह से इन केस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जो है और प्रोटॉन जो है वो इजीली लॉस नहीं होता इन केस ऑफ मीथेन, बट इन केस ऑफ अमोनिया एज़ कम्पेयर टू मीथेन इन केस ऑफ अमोनिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत विड्रा होंगे, नाइट्रोजन ने विड्रा किए होंगे। सो इस वजह से थोड़े बहुत चांसेस हैं कि हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन लॉस हो जाए। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ विड्रा होंगे और भी ज़्यादा विड्रा होंगे। सो दैट्स वाई हाइड्रोजन और भी इसके चांसेस होंगे कि ये और भी एज अ हाइड्रोजन पॉजिटिव लॉस हो जाए, वाटर लॉस कर दे, मीन्स इट विल बी मोर एसिडिक। बट फ्लोरीन जो है ये तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसने तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हुए, सो प्रोटॉन बहुत ईजीली लूज होगा इन केस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सो दैट्स वाई acidity order in this groups it increases from left to right in the periodic table. Means CH4 it will be less acidic than NH3 will be less acidic than water will be less acidic than hydrofluoric acids. So these are the acidity order of the along the periods. But I already explained you that basicity is the completely opposite to the acidity. Basicity is invert of acidity. सो जब एसिडिटी यहाँ पर ज़्यादा होगा या HF ज़्यादा हो एसिड होगा, CH4 कम एसिडिक होगा। सो इसका ये भी मतलब है कि CH4 जो है ये बेसिक नेचर है, मतलब इसमें बेसिसिटी ज़्यादा है, बिकॉज ये एसिडिटी कम है तो मीन्स बेसिसिटी ज़्यादा होगी। जब NH4 जो है, जबकि HF जो है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, सो इस वजह से ये बहुत कम बेसिक होगा। मीन्स बेसिसिटी आर्डर along the groups in periodic table it will be like this. CH4 it will be more basic than
NH3 will be more basic than water. Water will be more basic than HF. Mean basicity order along the groups, along the periods, it will be decreases from left to right in the periodic table, while acidity increases from left to right, acidity increase from left to right in periodic table, while basicity decrease from left to right in periodic table. ये असल में एसिडिटी और बेसिसिटी का कंसेप्ट है. इसमें आपको बहुत से पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. ओके, अब मैं जानना चाहता हूँ कि एलांग ग्रुप्स में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. अगर यहाँ पर आपको कोई मसला दिखाई दे रहा हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, एज वेल एज इवन इन माई पर्सनल व्हाट्सएप. यू कैन आस्क मी इन my personal WhatsApp or in my personal Gmail that I put in the description box. You can get from there. You can ask me anytime, every time. Where are you? Doesn't depend. I will be clarify your confusion. Okay, thank you. आप इसे स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, इसको वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं. नाउ मैं मिटा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस टू प्रोसीड द टॉपिक. ओके, ये कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, इसकी वजह से मैं आपको एलांग दी ग्रुप्स बताऊँगा इसकी मदद से कि बेसिसिटी, एसिडिटी, नेचर, एलांग दी ग्रुप्स क्या होता है. एलांग दी ग्रुप्स. So according to Arrhenius concepts, acidity, those species that can donate or lose a proton easily are called good acid. That cannot donate proton easily are weak acids. So according to those species, let's take one example. That is, take example of group 7, or you can say that 17 groups. Group 17 or group 7th. Take example of group 7th. HF, HCl, HBr, HI. Take in another way. From top to bottom, group is from the vertical elements are in groups. Vertical column are called groups. So HF, HCl, HBr, HI. These are the compounds of halogen. These are the hydrides of halogen. So hydrides of halogen, which one will be more acidic, which one will be less acidic? This is group 7th, halogen groups. इसमें हम आपको बताएंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिटी ऑर्डर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप्स. आल्सो इस कंसेप्ट से आपको और भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर आ जाएंगे. नंबर फर्स्ट, ये कंसेप्ट जो है ये हम दो तरह में ले सकते हैं. एक, अगर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर हम उस केस में लेंगे जब हम इन कंपाउंड्स को गैसियस स्टेट में ले लें. जब ये गैसियस में हो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर ये डिफ़ाइन करेंगे, इसकी एसिडिटी नेचर को एक्सप्लेन करेंगे, एसिडिटी बेसिक नेचर को. बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर वही बात हुई ना जो बात मैंने पहले एक्सप्लेन की कि फ्लोराइड आयन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो दैट्स वाई इन दिस केस hydrogen can be easily lose as a proton, while in case of hydrogen cannot be easily proton. So that's why acidity order will be decreased from top to bottom in the periodic table, while basicity will be increased from the top to bottom in the periodic table. Why this condition for this is when they are in gaseous states, but in aqueous state this सिचुएशन इज ऑपोजिट, इज कम्प्लीटली ऑपोजिट. बहुत बदल जाता है. कैसे बदल जाता है? मीन्स ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है. गैस स्टेट में हाइड्रोजन आयोडाइड ये मोर एसिडिक होता है, मोस्ट एसिडिक, वाइल HF जो है ये वीकेस्ट एसिडिक होता है. कंप्लीट अजीब बात है. ओके, कम टू द पॉइंट्स. ये इफेक्ट जो है ये हम एक फिनोमेना के थ्रू हम इसको स्टेबिलिटी ऑफ आयंस कहते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, इट इज़ आल्सो कि यू कैन आल्सो यूज वन अनदर टर्म्स द स्टेबिलिटी ऑफ, और यू कैन
आप एक इनअदर फैक्टर भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते जो आपको एसिडिटी और बेसिडिटी के बारे में बताता है, वो कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर ये भी आपको एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो इसमें यहाँ पर हम ये दोनों फैक्टर इन्वॉल्व करेंगे कि यहाँ पर कैसे ये एसिडिटी और बेसिसिटी होता है, मींस कौन सा मोर एसिडिक कौन सा लेस एसिडिक होता है। सो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सपोज दैट इज़ दी, मैं आपको पहले से ड्रा भी करता हूँ। या let's suppose this is HF. When they are in aqueous solution H2O, they produce H plus, they produce a plus H positive, they produce F negative plus H positive. Also for the in the HCl, for same species water, it produce Cl negative plus H positive. Also for HBr, it produce Br negative plus H positive for in aqueous solution. Also for HI, it also produce I negative plus H positive in aqueous solution. So अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सा स्पीशीज इन विच केस हाइड्रोजन आर इजीली एज अ प्रोटॉन इजीली लॉस्ट अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट्स। वो तमाम स्पीशीज़ अच्छे एसिड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे जो इजीली हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन दे सकते हैं। सो इसमें किसने अच्छा प्रोटॉन दिया एक्वस सोल्यूशन में, आए बताए मैं आपको बताऊं। यहाँ पर हम दो फैक्टर इन्वॉल्व करेंगे, एक स्टेबिलिटी ऑफ आयन, एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये दोनों सेम चीज़ है, दोनों के कंसेप्ट से एक है। यहाँ पर ये हमारे पास एसिड है, दीज ऑल आर एसिड्स, वाइल दिस आयन आर कॉल्ड नेगेटिव आयन आर कॉल्ड, दीज एनायन आर कॉल्ड कंजुगेट बेस। वाई दे आर कंजुगेट बेस, ये भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस क्या होता है, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस क्या होता है। ये कंजुगेट बेस क्या है, कंजुगेट बेस वो बेस होता है जो एक एसिड से डिराइव होता है। मीन्स ये एक ऐसा बेस है, ये बेस है कि नहीं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर फोकस करें। ये बेस है क्योंकि वी नो दैट ऑल नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू लीवर्स कंसेप्ट्स all those species that can donate lone pair of electrons will be acids, and those species that all the anions have the capacity to donate proton, so that's why these are anions, so that's why they are basic। so ये बेसिक है हमारे साथ, ये ऐसे बेसिक है जो हमारे साथ एसिड से डिराइव हुए। सो that's why this is called, these are the conjugate base of the acids। while HI, अगर मैं इसको रिवर्स ले लूँ, मतलब ये आयोडीन है, ये मतलब हमारे पास बेस है आयोडीन नेगेटिव, ये हमारे पास बेस है। जब हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया, मीन हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टिव है, मीन हाइड्रोजन पर अटैक किया, वापस में हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। जब ये बना दिया, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एसिड है, हमारे पास ये एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन दे सकता है, ये एसिड है, हम जानते हैं कि ये एसिड है और बहुत अच्छा एसिड है। एसिड तो है, लेकिन ये क्यों एसिड है, इसको हम कंजुगेट एसिड भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास ऐसे बेस से, ये हमारे पास ऐसा एसिड है जो एक बेस से डिराइव हुआ है। सो इस वजह से हम इसको बेस कहते हैं और इसको हम कहेंगे कि HI इज़ द कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस, वाइल आयोडाइड आयन इज़ द कंजुगेट बेस ऑफ द कंजुगेट एसिड, दैट इज़ HI। सो नाउ कम टू द पॉइंट्स। These conjugate bases, these all are conjugate bases. When the conjugate base are stable,
when the conjugate base are stable, means they will be show less reactivity towards the hydrogen ion. In each case, all have the same hydrogen ions. In each case, all have, in each solution all have the same hydrogen ions. So in which case, कौन से केस में, जिस केस में दिस कंजुगेट बेस फॉर हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन पर वापस में अच्छी तरह अटैक कर सकेगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन की तरफ, प्रोटॉन की तरफ से, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास अनस्टेबल होगा। और जो रिएक्टिव नहीं करेगा प्रोटॉन की तरफ, प्रोटॉन को रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा, वो हमारे पास स्टेबल होगा। सो हमको अब स्टेबिलिटी ऑफ आयन की तरफ आना चाहिए कि कौन सा आयन स्टेबल है। अगर देखा जाए फ्लोराइड आयन, it has very small size, while iodide ion it has very large size. The size is increasing from top to bottom in the periodic table because of with increasing principal quantum number, मीन्स शेल इंक्रीज हो रहा है। सो शेल इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से साइज इंक्रीज है। सो यहाँ पर इन सारे केस में एक एक आयन इसने गेन किया हुआ है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, मीन्स सिर्फ वन नेगेटिव चार्ज है, मीन्स सब में नेगेटिव चार्ज सेम है, और सब केस में अपोजिट चार्ज दैट इज प्रोटॉन आर वो भी सेम है, अपोजिट चार्ज दैट इज +1 वो भी इन सब केस में सेम है, और नेगेटिव चार्ज भी सब केस में सेम है। लेकिन अब नेगेटिव चार्ज, कौन सा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, अब ये हमें साइज़ बताएगा, साइज़ ऑफ द एटम। अगर साइज़ ऑफ द एटम छोटा है, साइज़ ऑफ द एटम स्मॉल है, मीन्स यहाँ पर negative charge will be concentrated on small area, on very small area. It will be whenever the negative charge are concentrated very small area, when the electron density are concentrated, high electron density are concentrated over small area, small size, it will show more reactivity. It will have more penetrating power. It will have more reactive. So that's why in this case fluoride ion, while opposite in case of iodide ion जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, मीन्स नेगेटिव चार्ज बहुत बड़े साइज़ पर, बहुत लार्ज साइज़ पर अवेलेबल है, बहुत लार्ज साइज़ पर डिस्ट्रीब्यूट है, जिसकी वजह से ये रिएक्टिविटी कम शो करेगा, ये स्टेबल ज़्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज अगर बड़े साइज़ पर है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर छोटे साइज़ पर है तो वो अनस्टेबल होगा। जिसकी मिसाल मैं बहुत तरीक़ों से दे सकता हूँ, लेकिन अब सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि छोटे साइज़ पर नेगेटिव चार्ज ये अनस्टेबिलिटी शो करता है, रिएक्टिविटी शो करता है, वाइल बड़े साइज़ पर नेगेटिव चार्ज, सेम नेगेटिव चार्ज विल शो stability, will show less reactivity. So that's why in this case iodine cannot show reactivity toward hydrogen because iodine are stable ions while fluoride are unstable ions. So fluoride will be show reactivity toward hydrogen ion, means the reactivity decreases from top to bottom in periodic table towards the reactivity of the conjugate base. The reactivity of the conjugate base towards proton from top to bottom in periodic table decreases, means it increases from bottom to top. So means fluoride will be very reactive toward hydrogen. So that's why फ्लोराइड जब ये रिएक्ट करता है, इसका मतलब है कि ये फिर से HF बनाएगा। जब फिर से HF बनाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। मतलब सॉल्यूशन में जब आपने HF वाटर में डाला था तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी, जबकि इन केस ऑफ HI, जब HI को आपने वाटर में डाल दिया तो रिज़ल्ट क्या बना, आयोडीन भी बना, हाइड्रोजन भी बना, हाइड्रोजन प्रोटॉन भी बना, आयोडाइड आयन भी बना। दिस आयोडाइड आयन ये रिएक्टिविटी शो नहीं करता हाइड्रोजन की तरफ, बिकॉज ये स्टेबल है। सो इस वजह से सॉल्यूशन में, ओवरऑल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। एंड यू नो दैट pH कैन बी डिफाइंड एज द pH is defined as the concentration of proton means more the concentration of the protons, more the concentration of the H positive ion, more will be pH, more will be acidity. जब यहाँ पर
इक्वस जब यहाँ पर सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि ये मोर पीएच होगा, इसका ये मोर एसिडिक होगा। जबकि HF जो है सोल्यूशन में इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि फ्लोराइड आयन ने वापस अटैक किया है, जिसकी वजह से वापस HF बन गया है। मीन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, सो इस वजह से लेसर दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन लेसर विल बी दी pH, मीन्स लेसर विल बी pK, लेसर विल बी acidity. So that's why you can say that HF it will be less acidic than HBr, which will be less HCl, which will be less acidic than HBr, which will be less acidic than HI. Means HI will be more acidic. It will be very very acidic. So these are the acidity order of the halides of hydrides of halides acidity order, while the basicity order ये इसके opposite होगी, completely opposite होगी। basicity order इस HF जो है ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, HCl इससे भी ज़्यादा, HBr इससे भी ज़्यादा, HI से ज़्यादा होगा। So means the basicity order will be show decreasing order down the groups. Down the group basicity will be decreases, while acidity will be increases down the groups. These all are about acidity and basicity. I hope it will be clear. अगर आपको इसके बावजूद भी समझ नहीं आ रहा हो तब तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ऐसे समझा दिया कि शायद। ओके, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। ये वीडियो स्पेशल मैंने काशिफ़ की फरमाइश पर, काशिफ़ मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो भी है, केमिस्ट है, उसके फरमाइश पर मैंने ये बना दिया। उसने कहा कि बना दो, मुझे इस पर एक वीडियो बना दो, मैंने उसकी फरमाइश पर वीडियो बना दिया। थैंक यू काशिफ़ सर, I dedicated this video to you. Okay, thank you very much. Very best of luck, my dear student. I hope you will be proceed better and better in this channel, and please subscribe my channel. It make me feel happy that my students are supporting me. Okay, thank you very much. Very best of luck, my dear student. Very best of luck.